हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम वंस अगेन। और इस चैनल पे एलडीसी जो हमारा एग्जाम है उसकी वोकैब के लिए एंटोनिम सिनोनिम का ये सेशन है। एंटोनिम सिनोनिम्स जो कि बहुत तकलीफ जिन स्टूडेंट्स को होती है कि इसको कैसे याद करें, कौन कौन से वर्ड्स करें, उनके लिए सरल बनाने के लिए, कहने का तात्पर्य लिमिटेड शब्द यहाँ जो हम क्लास ले रहे हैं उसमें से आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, इतना तो दावा है कि इस क्लास से आपके 75% प्लस एंटोनिम सिनोनिम के क्वेश्चन सही हो जाएंगे, है ना। जैसे ग्रामर तो हम सारी सही करते हैं, जो स्टूडेंट्स हमसे पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, चाहे ऐप के माध्यम से हो, चाहे लाइव हो, अपने यूट्यूब पे हो, तो वो जो पढ़ रहे हैं ग्रामर तो पूरी हो जाती है। वोकैब में थोड़ी सी दिक्कत आती है, स्पेशली एंटोनिम सिनोनिम। तो एंटोनिम सिनोनिम की एक सीरीज है ये, इसमें आपकी 20-25 मिनट की क्लास रोज डेली होने वाली है, 20-25 मिनट की रोज क्लास होगी। अच्छा, इसकी पहले जो क्लास हुई है वो हमारे मेन चैनल पे हुई है, दिव्य दृष्टि क्लासेस। अगर आप लोग दिव्य दृष्टि क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप वहां उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। दिव्य दृष्टि क्लासेस पर आपको प्लेलिस्ट में वोकैब मिलेगी। वहां जो प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको एक वोकैब का पूरा प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसके अंदर आपको कंफ्यूजेबल वर्ड्स के वीडियोस, वन वर्ड के 10 वीडियोस और एंटोनिम सिनोनिम के 2 वीडियोस मिलेंगे। मैं उस पूरी प्लेलिस्ट को आपके इस चैनल पे भी लाने का प्रयास करूंगा कि अपना जो ये चैनल है दिव्य दृष्टि इंग्लिश, दिव्य दृष्टि क्लासेस का ही भाग है, पर इस चैनल पे हम लोग इंग्लिश से संबंधित सारी समस्याएं, चाहे ग्रामर हो, चाहे वोकेब हो, चाहे लिटरेचर हो, अब आने वाले जितने भी एग्जाम के अंदर इंग्लिश सब्जेक्ट की जो क्लासेस होगी मेनली इसी चैनल पे होगी। हाँ, दिव्य दृष्टि क्लासेस पे भी मैराथन्स वगैरह और लाइव क्लासेस वगैरह होगी, लेकिन यहाँ पर आपको पूरी कंप्लीट इंग्लिश मिल जाएगी। तो मैं कोशिश करूंगा कि उस चैनल का जितना भी कंटेंट वोकैब का था वो इसकी प्लेलिस्ट में भी डाल लूं। अगर ना हो पाए तो आप उस चैनल की प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख लेना। चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। आर्बिट्रेरी का अपोजिट पूछा है। आर्बिट्रेरी क्या होता है? आर्बिट्रेरी मतलब होता है इररेशनल, यानी जो सोच समझ के फैसला ना करे, मनमानी से फैसला करे, है ना। आर्बिट्रेरी के 2 तरीके से मतलब होते हैं। आर्बिट्रेरी का मतलब होता है इररेशनल। इररेशनल का मतलब है इलॉजिकल, तार्किक ना हो, लॉजिकल ना हो, इलॉजिकल। ठीक है। अनरीजनेबल यानी रीजन देने लायक ना हो। अतार्किक, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं, यानी जो भी कोई भी डिसीजन लेने के लिए, जो व्यक्ति कोई डिसीजन लेने के लिए सोचे समझे नहीं, बस अपनी मनमानी कर दे, किसी से विचार विमर्श ना करे, ना कोई लॉजिक लगाए, बस करे काम, अपनी मनमर्जी का काम करे, दोस्तों उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं आर्बिट्रेरी। ठीक हो गया। चलो, आर्बिट्रेरी इसको कहा जाएगा अनरीजनेबल। इसके अलावा आर्बिट्रेरी का एक और मतलब होता है, आर्बिट्रेरी का मतलब होता है तानाशाही, मनमाना, है ना, यानी कि टायरेनिकल, डेस्पोटिक। देखो यहां से शब्द आता है, आपके एग्जाम में जरूर आता है। टायरेंट का मतलब होता है तानाशाह, और टायरेनी का मतलब होता है तानाशाही, और टायरेनिकल का मतलब होता है तानाशाही तरीके से। किससे? तानाशाही पूर्ण, इसको हम कहते हैं टायरेनिकल को। आपने शब्द जरूर सुना होगा डिक्टेटर, तो डिक्टेटर से बनेगा डिक्टेटोरियल, डिक्टेटर से बनेगा डिक्टेटोरियल, यानी कि तानाशाही पूर्ण। ठीक है। हाई हैंडेड, ठीक है, हाई हैंडेड। ऑटोक्रेटिक, ये सारे शब्द आपके एग्जाम में आए हुए। देखो, हाई हैंडेड तो आपको इस ऑप्शन में ही देखने को मिल रहा है, ठीक है। ऑटोक्रेटिक आपको इस ऑप्शन में ही देखने को मिल रहा है। डिक्टेटोरियल आपको इस ऑप्शन में देखने को मिल रहा है। ये सारे आर्बिट्रेरी के सिनोनिम्स हो जाएंगे। ये आर्बिट्रेरी का सिनोनिम है, ये भी आर्बिट्रेरी का सिनोनिम है, ये भी हाई हैंडेड, ये भी आर्बिट्रेरी का सिनोनिम है। ये उत्तर हो जाएगा आपका डी, मेथोडिकल। मेथोडिकल मतलब तार्किक, जो कि मेथड से काम करे, यानी कि सोच समझ के काम करे, जिसके पास लॉजिक हो, जिसके पास रीजनिंग हो, रीजन हो, रैशनल हो, रैशनल यानी कि तार्किक हो, है ना, मेथड से, तर्क के आधार पे काम करने वाला व्यक्ति होता है, उसको मेथोडिकल कहते हैं। ये इसका अपोजिट है, हमसे अपोजिट ही तो पूछा है। अच्छा, इसके अलावा टायरेंट आपके वन वर्ड में पूछा हुआ है।
है ना। डिक्टेटर आपके वन वर्ड में पूछा हुआ है। एंटोनिम सिनोनिम में डेस्पोटिक एंटोनिम सिनोनिम में पूछा हुआ है। सारे शब्द एंटोनिम सिनोनिम के अंदर आपसे पूछते हैं। इलॉजिकल बहुत अच्छा शब्द है। देखो लॉजिकल बना कैसे, लॉजिक से बना है। लॉजिक में एल जोड़ा तो लॉजिकल बन जाएगा एडजेक्टिव, और इल लगा दिया तो ये इसका उल्टा बन जाएगा, यानी अतार्किक, है ना। रैशनल, रीजन, रीजन का मतलब होता है कारण, रीजनेबल कारण देने लायक, और अन लगा दोगे तो उल्टा हो जाएगा अनरीजनेबल। ये सारे क्वेश्चन आपके सिनोनिम, ये सफिक्स, प्रीफिक्स, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब में काम आएंगे। जो शब्द लिखा रहा हूं इनको घोट लो एक बार, आपके एग्जाम में काम आने वाले हैं। सीधे सीधे एग्जाम में देखने को मिलेगा। लॉजिकल का जो प्रीफिक्स है वो आपके कई एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये अपने हो गए सारे शब्द जो भी सेंटेंस इसमें दिए हुए हैं क्वेश्चन में। अगला है सिनोनिम ऑफ नीट। नीट के सिनोनिम क्या क्या होते हैं? तो नीट के सिनोनिम होते हैं भैया आपके, अच्छा इसके अपोजिट तो लिख दूं मैं सारे, इसके अपोजिट लिख देता हूं। आर्बिट्रेरी के, आर्बिट्रेरी के जो एंटोनिम है, विलोम शब्द, ये हो जाएगा आपका रीजनल या रीजनेबल, सॉरी, रीजनेबल, रैशनल, लॉजिकल, और आपका और हो जाएगा डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक। एक तो होता है तानाशाह जो लोगों के नहीं सुनता है, एक लोकतांत्रिक यानी लोगों के लिए, लोगों के साथ, लोगों से मिलकर, है ना। रीजन, ये सारे इसके जो है एंटोनिम यानी कि अपोजिट। मेथोडिकल, ये हो जाएंगे। मेथोडिकल हमारे ऑप्शन में था, यही उत्तर हो जाएगा 4 नंबर। अगला क्वेश्चन नीट। दोस्तों नीट का जो सिनोनिम है ना, नीट का सिनोनिम हो जाएगा क्लीन। नीट का सिनोनिम हो जाएगा क्लीन, टाइडी, ऑर्डरली। ऑर्डरली मतलब व्यवस्थित क्रम में, ऑर्डरली का मतलब होता है सुव्यवस्थित, ठीक है। सिनोनिम पूछा है हमारे पास में, क्लीन ऑप्शन में है, यही उत्तर हो जाएगा। शार्प होता है तीखा, है ना, या शार्प हम उसको भी कहते हैं कुशाग्र बुद्धि को, शार्प, श्रूड। ये श्रूड भी आपके एस्ट्यूट सिनोनिम एंटोनिम में आया हुआ, मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था। क्लोज, क्लोज पास, तो ये हो जाएगा ए उत्तर हो जाएगा। क्लीन इसका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न बहुत ही शानदार है, ये आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना रखता है, बहुत बार पूछा हुआ है। इसके सिनोनिम और एंटोनिम बहुत बार एग्जाम में आते हैं। दोस्तों प्रोक्लेम का मतलब होता है उजागर करना, पब्लिकली घोषणा करना, उद्घोषणा करना। प्रोक्लेम का मतलब होता है उद्घोषणा करना, यानी किसी भी बात को पब्लिक में उजागर करना, उजागर करना, प्रदर्शन करना, घोषणा करना। एक तो शब्द होता है घोषणा करना और एक होता है छुपाना। तो घोषणा करने के लिए, लोगों को बताने के लिए जो शब्द है उसको हम कह सकते हैं डेमोन्स्ट्रेट। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है प्रदर्शन करना। रिवील, रिवील का मतलब होता है उजागर करना। बहुत ही ज्यादा, कम से कम 10-15 बार क्वेश्चन आया हुआ रिवील और कंसील, है ना, रिवील और कंसील। इसके अलावा एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट, वो है इंडिकेट, दर्शाना। एक शब्द मैनिफेस्ट, बहुत बढ़िया शब्द है मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट का मतलब होता है उद्घोषणा करना, ठीक है, बताना, लोगों को अपने मन की भावनाएं बताना। तो प्रोक्लेम का मतलब होता है दावा करना, उजागर करना या घोषणा करना, उद्घोषणा करना, पब्लिक के सामने लाना, चीजों को पब्लिक के सामने लाना। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब यही होता है पब्लिक के सामने अपनी वस्तुएं या अपने आइडियाज प्रस्तुत करना। रिवील का मतलब होता है उजागर करना, कोई राज वगैरह बताना। इंडिकेट और मैनिफेस्ट, ठीक है। और इसके जो अपोजिट हैं, विलोम जो इसके शब्द हैं, बहुत जरूरी शब्द कंसील, ध्यान रखना, कंसील, रिवील। रिवील का मतलब होता है राज को उजागर करना, कंसील का मतलब होता है राज को छुपाना, ठीक है। इसके अलावा हो जाएगा सप्रेस। सप्रेस का मतलब होता है दमन करना, यानी अपनी भावनाओं को लोगों के प्रेशर में आके दबाना, है ना। सप्रेस एक्चुअली लोगों के प्रेशर में आने के कारण दमन करना, अपनी भावनाओं का, अपने विचारों को दबा देना, उसको कहते हैं अपन, ठीक है। और इसके अलावा विदहोल्ड। विदहोल्ड का मतलब होता है होल्ड कर लेना, रोक लेना, है ना, रोक लेना। तो ये इसके अपोजिट शब्द हो जाएंगे, ठीक है। सप्रेस जो है वो होता है टू स्टॉप समथिंग बाय यूजिंग फोर्स, दमन करना, फोर्स, फोर्स यानी कि ताकत का यूज करके, ठीक है। तो इसमें हमसे क्या पूछा है, एंटोनिम पूछा है प्रोक्लेम का।
सप्रेस हो जाएगा उत्तर आपका, बिल्कुल हो जाएगा, ए सप्रेस हो जाएगा। अटेंड का मतलब आपको पता ही है सबको, ठीक है। और डिस्टेंड का मतलब होता है अंदरूनी दबाव के कारण, मतलब आफरा जिसको हम बोलते हैं, पेट फूल जाना, फूलना, इसको कहते हैं अंदरूनी दबाव के कारण। ये एक साइंटिफिक चीज है। और प्रिटेंड का मतलब आपको पता ही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। प्रिटेंड का मतलब होता है ढोंग करना, स्वांग करना। इससे शब्द बनता प्रिटेंशियस। प्रिटेंशियस का मतलब होता है ढोंगी, नाटक करने वाला, बीमारी का नाटक कर लेगा, किसी भी प्रकार का नाटक कर लेगा, है ना, बीमार होने को प्रिटेंड करना। तो प्रिटेंड का मतलब होता है ढोंग करना, और प्रिटेंशियस का मतलब होता है ढोंगी, नकली, उसको कहते हैं अपन, ठीक है। तो ये अपने सारे शब्द याद रखने, सारे लिख दिए हैं मैंने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रोबस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया। ये सारे प्रीवियस ईयर है। सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि जितने भी क्वेश्चन अपन क्लास में कर रहे हैं ये सारे प्रीवियस ईयर से लिए हैं, लेकिन इस प्रीवियस ईयर के इर्द गिर्द ही सारी वोकैब घूम रही है। तो मैं एक एक प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लेके इसके आसपास के सारे शब्दों को कवर कर रहा हूं, इसलिए हमारे एग्जाम के अंदर 80% एंटोनिम सिनोनिम इस क्लास से आने वाले हैं, ठीक है। सभी प्रीवियस ईयर है और इसके इर्द गिर्द के हम सारे काम कर रहे हैं, ठीक है। और इस क्लास को रेगुलर लेंगे, 10-15 क्लास के अंदर आपका एंटोनिम सिनोनिम वाला भाग पूरा हो जाएगा, छोटा छोटा करके। आप बस उसको मल्टीपल रिवीजन करना, बहुत बार करना। रोबस्ट का मतलब होता है मजबूत, रोबस्ट का मतलब होता है मजबूत। पूछा क्या है हमसे, सिनोनिम पूछा है, ठीक है। मजबूत यानी कि स्ट्रॉन्ग, सिंपल शब्द तो यही है, स्ट्रॉन्ग, ठीक है। फर्म, फर्म का मतलब होता है अडिग, अड़े रहना। मजबूत, फर्म डिसीजन ले लिया है मैंने जिंदगी में, ठीक है। विगोरस, ऊर्जावान, स्ट्रॉन्ग भी होता है और ऊर्जावान भी होता है। इसके अपोजिट बहुत सारे हैं। इसका अपोजिट है सबसे पहले तो इनफर्म। इनफर्म मतलब फर्म का उल्टा कर दिया इन लगा के, है ना। एक होता है फ्रेजाइल, फ्रेजाइल मतलब जल्दी टूटने वाला, क्षण भंगुर जिसको हम हिंदी में कहते हैं, यानी जो जल्दी टूट जाए, है ना, जो ट्रांजिएंट हो। डेलिकेट, कोमल। ब्रेकेबल, टूटने लायक, ब्रेकेबल मतलब जो टूटने लायक हो। और हमारा ये शब्द डेलिकेट, कोमल। फ्रेजाइल, कोमल, टूटने लायक जल्दी। और इनफर्म जो कि फर्म ना हो, है ना। फीबल, ये सारे शब्द का स्क्रीनशॉट लेते रहो और उनको लिखते रहना, या तो साथ के साथ ही लिख लो या स्क्रीनशॉट ले लो। फीबल का मतलब भी होता है कमजोर, है ना। और फ्रेल, फ्रेल का मतलब भी होता है कमजोर। ये सारे शब्द हैं। तो आपसे वीक तो खैर होता ही है, वीक तो सबको ही पता है। अच्छा, ये क्या हो गया, ऐसा हो गया क्या? ठीक है, वैसे ऐसे भी सुंदर बन गया शब्द तो। इनफर्म, फ्रेजाइल, डेलिकेट, ब्रेकेबल, फीबल, फ्रेल और वीक। वीक तो सबको पता है, फीबल बहुत अच्छा शब्द है, एग्जाम में कई बार पूछते हैं। फ्रेल का मतलब होता है कमजोर। तो ये सारे तो हो गए कमजोर, और ये सारे हो गए मजबूत। सिनोनिम पूछा था, रोबस्ट का स्ट्रांग हो जाएगा। ये 4 शब्द याद रखना भैया, रोबस्ट, स्ट्रांग, फर्म और विगोरस, मजबूत। और ये सारे इसके अपोजिट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। अच्छा, और भी है ना। नॉक्शियस, नॉक्शियस का मतलब होता है खतरनाक, है ना, जहरीला, जिसको हम कह सकते हैं पॉइजनस, जहरीला। पॉइजनस, जहरीला जो है उसको हम कहते हैं टॉक्सिक। टॉक्सिक, टॉक्सिक भी होता है, ठीक है। फ्रेल, फ्रेल इसका अपोजिट हो जाएगा। और इनफर्म भी इसका अपोजिट हो जाएगा। तो हमसे तो अपोजिट तो पूछा ही नहीं था, हमसे सिनोनिम पूछा है, तो सिनोनिम स्ट्रांग हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया शब्द, बहुत ही अच्छा शब्द है दोस्तों। ये शब्द आपसे एग्जाम में कई बार पूछते हैं। वेरासिटी, एक तो होता है वोरासिटी, कंफ्यूजेबल वर्ड्स भी हो गए। एक होता है वेरासिटी। वोरासिटी जो है वोरस से बना है, हमने वन वर्ड पढ़े थे तो हमने इसका मीनिंग पढ़ा था। वोरस का मतलब होता है खाना, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, हर्बीवोरस। कार्निवोरस मतलब मांस खाने वाला, है ना। हर्बीवोरस मतलब वेजिटेशन खाने वाला। ओमनिवोरस सारा कुछ खाने वाला, ठीक है। और वोराशियस बहुत ज्यादा खाने वाला, लालची आदमी। तो वोरस का मतलब होता है खाना, वोरस। और वोराशियस का मतलब क्या हो जाएगा, वोराशियस का मतलब हो जाएगा बहुत अधिक खाने वाला। ये सारे शब्द मैंने वन वर्ड में पढ़ाए हैं आपको, ठीक है। वोरासिटी का मतलब हो जाएगा बहुत अधिक खाने की आदत। और वेरासिटी का मतलब होता है सच्चाई,
ट्रूथफुलनेस। ट्रूथफुलनेस का मतलब होता है वेरासिटी। वेरासिटी और वोरासिटी, वोरासिटी मतलब होता है बहुत सारा खाना, है ना, बहुत ज्यादा खा लेना, उसको कहते हैं अपन, है ना। ऑथेंटिसिटी भी कह सकते हैं इसको, ऑथेंटिक, सच्ची, है या प्रामाणिक, ऑथेंटिसिटी। और इसके अलावा ट्रूथफुलनेस हो जाएगा, है ना। और इसके अलावा मोरालिटी भी हो सकता है, नैतिक, जो नैतिकली सही हो। इसके अलावा फिडेलिटी, फिडेलिटी, फिडेलिटी जो है दोस्तों हम कहते हैं लॉयल्टी को। किसको कहते हैं? लॉयल्टी को। इंटेग्रिटी, इंटेग्रिटी का मतलब होता है ईमानदारी, है ना, सत्यनिष्ठता। इंटेग्रिटी मतलब सत्यनिष्ठता, ईमानदारी। फिडेलिटी का मतलब होता है लॉयल्टी, सच्चाई, वतन के ऊपर फिडेलिटी, दोस्त के प्रति वफादारी। मोरालिटी, नैतिकता। ऑथेंटिसिटी, प्रामाणिकता। ट्रूथफुलनेस, सब इसके आसपास के शब्द है। तो वेरासिटी का सीधा सीधा मतलब है ट्रूथफुलनेस। हमसे तो अपोजिट पूछा है, अपोजिट क्या क्या हो सकते हैं? अपोजिट इसके हो सकते हैं, वेरासिटी के जो अपोजिट है इधर लिख लेते हैं, झूठ हो जाएगा, है, फॉल्सिटी हो जाएगा। भाई ट्रू का फॉल्स होता है तो ट्रूथफुलनेस का फॉल्सिटी हो जाएगा, है ना, झूठता। और एक शब्द है मेंडासिटी, झूठता नहीं, झूठ, मेंडासिटी। मेंडासिटी का मतलब भी होता है झूठ, ठीक है, बहुत अच्छा शब्द है, याद रखना। इंटेग्रिटी, प्रोबिटी, प्रोबिटी भी सच्चाई होता है दोस्तों, मैं इधर लिख देता हूं, भूल गया था, प्रोबिटी का मतलब भी सच्चाई ही होता है, प्रोबिटी बहुत अच्छा शब्द है। तो ट्रूथफुलनेस और प्रोबिटी ये तो सिनोनिम हो गए। ट्रूथफुलनेस और प्रोबिटी क्या हो गए? सिनोनिम हो गए, इसके पर्यायवाची हो गए। मेंडासिटी इसका अपोजिट हो गया, हमसे अपोजिट पूछा था, यही उत्तर हो गया। इंटेग्रिटी भी इसका सिनोनिम हो सकता है। तो देखो तीन तो सिनोनिम में डाल दिए, एक एंटोनिम डाल दिया। अगला प्रश्न, ये याद रखना, फॉल्सिटी, मेंडासिटी बहुत अच्छा शब्द याद रखना। अपबीट, ये देखो पिछली बार मैंने आपको ऑप्टिमिस्टिक पढ़ाया था, पिछला जो सेशन हुआ था दिव्य दृष्टि क्लासेस पे, मिल जाएगा आपको मेन चैनल पे। उसमें उसमें जब मैंने एंटोनिम सिनोनिम की पिछली क्लास ली थी तो उसमें एक क्वेश्चन आया था, पेसिमिस्टिक और ऑप्टिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक और ऑप्टिमिस्टिक। और इस पेसिमिस्टिक और ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक के समय पे मैंने आपको यह पढ़ाया था कि ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है अपबीट। और देखो अपबीट आपके क्वेश्चन में आया हुआ है, ये भी प्रीवियस ईयर है, पेसिमिस्टिक भी प्रीवियस ईयर है, ऑप्टिमिस्टिक भी प्रीवियस ईयर है, तो इसके आसपास के सारे शब्द एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो अगर आपने उस टाइम पेसिमिस्टिक ऑप्टिमिस्टिक याद कर लिया होता तो तुरंत ही आपका उत्तर आ जाता। देखो ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है आशावादी, आशावादी, जो हर चीज में, है ना, जो होपफुल, होपफुल हो, आशा करता हूं अच्छे एग्जाम पास हो जाएंगे ऐसी उम्मीद करता हूं, उसको बोलते हैं अपबीट, है ना, जो अच्छा सोचता हो, पॉजिटिव सोचता हो। पॉजिटिव भी कह सकते हैं अपन इसको, इसको अपन क्या कह सकते हैं? पॉजिटिव भी कह सकते हैं, ठीक है। और इसका सीधा सीधा अपोजिट हो जाएगा पेसिमिस्टिक, है ना, यानी कि होपलेस, निराशावादी। तो ये हो जाएगा आपका उत्तर। इसमें एंटोनिम बताना था, मैं लिख देता हूं, इसमें लिखा हुआ नहीं है। मॉर्नफुल का मतलब होता है मरणासन्न, है ना, मरणासन, काफी उदास, ग्लूमी, ग्लूमी, सैड, ठीक है, इसको कहते हैं। तो उत्तर हो गया हमारा ये। अगला क्वेश्चन, रिलिंक्विश, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 25 25 स्टार लगा दो, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। रिलिंक्विश का मतलब होता है छोड़ देना, त्याग देना, राजगद्दी छोड़ देना, नौकरी छोड़ देना, कोई वस्तु होता है उसका परित्याग कर देना। तो रिलिंक्विश का मतलब होता है परित्याग करना। इसका भी एंटोनिम पूछा है हमसे, मुझे कैसे पता चला? क्योंकि इसमें दो सिनोनिम लिखे हैं, तो सिनोनिम तो पूछ नहीं सकता, सिनोनिम अगर पूछेगा तो दो उत्तर हो जाएंगे, ये दो उत्तर हो जाएंगे, क्योंकि इन दोनों का मतलब होता है परित्याग कर देना, इन दोनों का मतलब हो जाता है परित्याग कर देना, रिलिंक्विश। अब आपको एक बहुत अच्छी बात बताऊं, रिलिंक्विश भी एग्जाम में आया हुआ है, रिनाउंस भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, एब्डिकेट भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, अबेंडन भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया, फोरसेक भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया। यानी इस शब्द के सारे सिनोनिम आपसे पूछे गए एग्जाम में, फोरसेक, रिनाउंस,
एब्डिकेट, क्लास में 10 मिनट में करता हूं, है ना। एब्डिकेट, अबेंडन, ये सारे के सारे शब्द, इस शब्द का मतलब होता है त्याग कर देना, रिजाइन, इन सब का मतलब होता है त्याग करना, ठीक है। और इसके जो अपोजिट हैं, एंटोनिम्स जो हैं इसके, लिंक इसके, वो क्या क्या हो सकते हैं। पजेस, पजेस का मतलब अधिकार रखना, है ना, अधिकार रखना। पजेस का मतलब स्वामित्व रखना, तो ये तो छोड़ना है और ये स्वामित्व रखना है ना। इसके अलावा हो जाएगा कीप, कीप का मतलब भी होता है अपने पास में रखना। ओन, होल्ड, होल्ड मतलब रखना, ओन मतलब अधिकार रखना, ये होता ही है, ठीक है। प्रोक्यूर, ऑब्टेन, ऑब्टेन मतलब होता है वही, ऑब्टेन हासिल करना, है ना। और एक और शब्द है इसका, एक और शब्द क्या हो सकता है, प्रोक्यूर हो सकता है, ऑब्टेन हो सकता है, और इसके अलावा हो सकता है एक्वायर। एक्वायर, एक्वायर का मतलब क्या होता है, एक्वायर का मतलब भी होता है ग्रहण करना, ग्रहण करना। ऑब्टेन का मतलब हासिल करना, अपने पास रखना। प्रोक्यूर का मतलब होता है प्राप्त करना। होल्ड का मतलब पकड़े रहना, जो है उसको उसमें रहना। ओन का मतलब अधिकार, स्वामित्व रखना। तो ये सारे इसके अपोजिट हो सकते हैं। हमारे पास ऑप्शन में पजेस है तो पजेस उत्तर कर देते हैं। देखो, डिनाई का मतलब होता है मना करना, और इन दोनों का मतलब तो आपको पता ही है, इन दोनों का मतलब होता है रिलिंक्विश, यानी कि छोड़ देना। तो ये दोनों उत्तर नहीं हो सकते। एंटोनिम पूछा है, 1 नंबर उत्तर हो जाएगा। रिलिंक्विश यानी छोड़ देना, किसी पद को त्याग देना, किसी वस्तु को त्याग देना। फोरसेक, रेनाउंस, एब्डिकेट, अबेंडन और रिजाइन। अबेंडन है ना, हम किसी स्थान को त्याग देने के अबेंडन का यूज किया जाता है। जैसे उन्होंने पुरानी हवेली त्याग दी तो अबेंडन कह देते हैं। और जो वीरान होता है ना घर, उसको अबेंडन्ड भी बोलते हैं, छोड़ा हुआ, है ना। अबेंडन यानी कि छोड़ा हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या है, सेलेक्ट द एंटोनिम। एंटोनिम पूछा है किसका, डिफाइंस। बहुत बढ़िया। डिफाइंस का मतलब होता है डिफाई करना। डिफाई यानी कि अवमानना करना, अवज्ञा करना, किसी की आज्ञा को ना मानना, डिफाइंस। एक होता है ना ओबीडियंस, ओबीडियंस मतलब आज्ञा का पालन करना, उसका अपोजिट है ये डिफाइंस। डिफाइंस का मतलब होता है आज्ञा ना मानना, अवमानना, या आज्ञा ना मानना, अवमानना कर देना, किसी की आज्ञा का उल्लंघन कर देना, है ना। नॉन कॉम्प्लायंस, है डिसओबीडियंस, है ना। डिसओबीडियंस हो जाएगा, है ना। और अपना हो जाएगा नॉन कॉम्प्लायंस, हो जाएगा रेजिस्टेंस, हो जाएगा रेजिस्ट कर देना, डिफाइंस। और इसके जो एंटोनिम है, एंटोनिम हमको पता है बहुत आसान शब्द है, ओबीडियंस। कंप्लायंस, कंप्लायंस का मतलब होता है पालन करना। आपको जब मैंने सफिक्स अपने मैं आपको पढ़ाता हूं जब फिक्स प्रीपोजिशन, तो कंप्लाई विथ, कन्फर्म टू, अडेयर टू, अबाइड बाय, अडेरेंस। अडेरेंस का मतलब भी यही होता है। अडेयर, अडेयर टू का मतलब होता है पालन करना, अडेयर से बनेगा अडेरेंस, ठीक है। कंफर्मिंग, इन सब का मतलब हो जाएगा पालन करना। ठीक है साहब। अगला शब्द ये रहा हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड मीन्स द सेम एज एलिगेंट। एलिगेंट का मतलब होता है सुंदर, एलिगेंट का मतलब होता है सुंदर, ठीक है। एलिगेंट का मतलब होता है ग्रेसफुल। डांस होता है ना, कोई सुंदर डांस करता है, सुंदर स्टेप्स करता है, उसको भी कहते हैं। कोई व्यक्ति देखने में सुंदर है, उसको भी एलिगेंट कह सकते हैं। ग्रेसफुल, जिसमें ग्रेस हो, है ना। ग्रेसफुल इसका एग्जाम्पल है, इसका सिनोनिम है। और ये एग्जाम में हमसे कई बार पूछा हुआ है, ये रहा सेम है, ये रहा उत्तर ग्रेसफुल, कई बार एग्जाम में पूछता है ना। एक्सक्विजिट, ब्यूटीफुल। एक बहुत अच्छा शब्द बताऊं आपको, एक्सक्विजिट।
एक्विजिट का मतलब होता है बहुत सुंदर, है ना, कोई भी प्रदर्शन हो। क्रूड का मतलब हमको पता ही है, क्रूड का मतलब होता है रफ, क्रूड और रफ दोनों एक ही मतलब है, इसका मतलब होता है अभद्र, ठीक है। सिवियर का मतलब होता है तीव्र, ठीक है, सिवियर का मतलब तीव्र होता है। तो हमसे इसका उत्तर पूछा था, एलिगेंट का हो गया। अगला प्रश्न है दोस्तों एम्पल, और देखो पिछली बार ये पूछा था, क्या पूछा था, जो है पहले जो पिछला सेशन हुआ है उसमें हमने पढ़े थे शब्द एम्पल के सारे सिनोनिम और एंटोनिम पढ़े थे। अब आप बताओ उत्तर क्या होना चाहिए, है ना। एम्पल का मतलब होता है अबंडेंट, एंटोनिम पूछा है इसका, मुझे कैसे पता चला, क्योंकि लिमिटेड और स्केंटी दोनों का मतलब होता है, इसका सिनोनिम पूछा है। एम्पल का मतलब होता है मात्रा में बहुत अधिक या पर्याप्त, मात्रा में अधिक, जिसको हम प्रचुर भी बोलते हैं, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, प्रचुर का मतलब मात्रा में अधिक। और इसके लिए शब्द क्या है, इसके लिए शब्द अबंडेंट, प्रोलिफिक, फिर से लिखने की जरूरत नहीं, मैंने पिछले सेशन में बहुत सारे लिख दिए थे। स्कैंटी का मतलब होता है अल्प, मात्रा में जो कम है, स्कैंटी, लिमिटेड। इसके सारे सिनोनिम एंटोनिम हमने पिछली क्लास में पढ़ा था और फिर से ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया। तो इस एम्पल के, है ना, बहुत सारे सिनोनिम्स, कम से कम 7-8 सिनोनिम है और 7-8 एंटोनिम है, ये सारे के सारे शब्द एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो ये हमारी क्लास थी और आज के 10 सिनोनिम एंटोनिम हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द हमने आज पढ़े, बहुत इंपॉर्टेंट। रिलिंक्विश एक ऐसा एंटोनिम सिनोनिम है जो हमारे एग्जाम में कई बार हमसे पूछा हुआ है। तो अब आपको ध्यान ये रखना है, सबसे पहली बात तो कि इस क्लास के अंदर जितने भी हमने शब्द पढ़े उनको लिख लेने। इसके अलावा 2 क्लास और हुई है, ये 2 क्लास आपको मिलेगी दिव्य दृष्टि क्लासेस, जो हमारा मेन चैनल है उसकी प्लेलिस्ट में, और उम्मीद है कि ज्यादातर स्टूडेंट्स ने वो दोनों क्लास देख ली है, और अगर नहीं देखी है तो मैं इस चैनल की प्लेलिस्ट में वापस से इसको डलवाऊंगा, तब देख लेना। अब ये क्लास रेगुलर होगी, ठीक है। इसके बाद ये तीसरे नंबर की क्लास है ना, फिर इसके बाद 3, 4, 5, 6 ऐसे करके आपको सभी क्लासेस मिल जाएगी। और मैं ये कह रहा हूं कि आप 12-13 क्लास के अंदर मैं कंप्लीट पीवाईक्यू कवर कर लूंगा, और पीवाईक्यू के आसपास के जितने भी एंटोनिम सिनोनिम सब कवर कर लूंगा। हमारे एग्जाम में अगर 8 क्वेश्चन आए तो मान के चलो 5 से 6 क्वेश्चन आपको इन 12-13 क्लास से मिल जाएगा, छोटी छोटी 12-13 क्लास से थोड़े थोड़े शब्द मल्टीपल टाइम रिविजन करो, आपके एग्जाम में अगर एंटोनिम सिनोनिम में 8 में से 6 क्वेश्चन सही होते हैं तो जंग जीत जाओगे, क्योंकि ग्रामर में तो हम वैसे ही गलत नहीं करते, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में, रेगुलर सेशन लेते रहना, लाइक और कमेंट कर देना, कमेंट जरूर कर देना जो भी आपकी संबंधित बातें हो। मैं और भी ज्यादा क्लासेस इस चैनल पे जितनी भी आपके लिए जरूरत वाली क्लासेस हैं वो सारी ले लूंगा, चाहे वोकैब की प्रैक्टिस हो, चाहे मैराथन क्लासेस हो, चाहे ग्रामर के कुछ अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो, तो वो सभी कवर करेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।